कहते हैं दोस्तों, एक कलयुग का ज़माना और इस कलयुग के ज़माने में जो रिश्ते होते हैं, लोग रिश्तों को रिश्ता नहीं समझते हैं और रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं। उसको कब वो पार कर देते हैं और कब शर्मसार कर देते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे भाई की कहानी बताने जा रहा हूँ जिस भाई ने अपने हवस के चक्कर में अपनी ही बहन की आबरू को लूट लिया और फिर उसके बाद में एक ऐसा कांड किया जिससे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक भाई अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का कांड कर सकता है? क्या एक भाई अपनी ही बहन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है? दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या इस कहानी के पीछे का राज, आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, मेरी हर एक वीडियो जो होती है कुछ ना कुछ आपको सीख दे के जाती है और ये वीडियो भी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है और आपके बच्चे की भी ज़िंदगी सुधर सकती है और वो अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको इस क्राइम की दुनिया से सतर्क रहने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देते हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है कानपुर। कानपुर ज़िले में एक छोटा सा इलाका होता है जहाँ पर एक सीताराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सीताराम के नाम का जो व्यक्ति था उसके पास 2 बच्चे थे। दोस्तों, बेटे का नाम सुनील था और जो उसकी बेटी थी उसका नाम शीला था। दोनों पढ़ाई लिखाई करते थे। सुनील की उम्र लगभग 24 साल थी और शीला की उम्र लगभग 22 साल थी। दोनों पढ़ाई लिखाई करते थे, एक ही कॉलेज में जाते थे, लेकिन दोस्तों क्लास अलग अलग था। सुनील जो था सीनियर था और उसकी जो बहन थी वो थोड़ा जूनियर थी। दोस्तों, सुनील एक बिगड़ा किस्म का लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। पढ़ाई लिखाई करने तो जाता था, लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा सा भी मन नहीं रखता था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था और बहुत सारी ऐसी उसकी आदतें थी जो गंदी आदतें थी, यानी कि सिगरेट पीता था, दारू पीता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसके अंदर गलत थी। लेकिन दोस्तों, उसकी एक बहुत बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि वो अपने दोस्तों के साथ कोठे पर भी जाता था और कोठे पर जाने के बाद अपनी हवस को मिटाता था, अपने जिस्म की गर्मी को मिटाता था। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीतते जा रहे थे और जो सुनील होता था दोस्तों, उसके पिता को जब इस बात की जानकारी होती है तो उसकी पढ़ाई वो छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि तुम घर पे रहो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम अपने आप को सुधार लो। सुनील जो होता है दोस्तों, वो सुधरने का नाम नहीं लेता है और उस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है जो दोस्त उसे बिगाड़ते होते हैं। लेकिन दोस्तों, सुनील की बहन होती है शीला, वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होती है और पढ़ लिख कर वो कुछ बनना चाहती है और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। दोस्तों, जो उसके पिताश्री होते हैं सीताराम और उसकी जो माता होती हैं, वो लोग मजदूरी मेहनत करते हैं और दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सुनील जो था एकदम से बिगड़ चुका था और वो हर एक दिन अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कोई ना कोई कांड किया करता था। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीतते जा रहे थे। लगभग 5 से 6 महीने हो गए। सुनील की पढ़ाई एकदम से बंद हो चुकी थी, उसे पैसे नहीं मिलते थे और वो कोठे पर भी नहीं जा पाता था। तो उसके अंदर एक अलग सी हलचल होती थी और उसके ऊपर जब हवस का भूत सवार होता था तो वो किसी भी रिश्ते को तार-तार करने के बारे में सोचने लगता था। दोस्तों, एक दिन सीताराम अपनी पत्नी के साथ किसी शादी समारोह में गए हुए थे और घर पे सिर्फ सुनील और उसकी बहन शीला थी। दोस्तों, रात बीत जाती है और पूरी रात सुनील जो होता है कहता है कि सुबह मैं भी किसी काम पे जाऊंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी भी ज़िंदगी अच्छे से रहेगी। दोस्तों, पूरी रात बीत जाती है। जब सुबह होता है करीब 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, तो उसकी जो बहन होती है अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसके बाद सुनील वहीं पर बैठा रहता है। जब वो बाथरूम से नहाकर वापस आती है तो उसके पूरे बदन भीगे हुए होते हैं और उसके जो सारे कपड़े होते हैं वो उसके बदन से चिपके हुए होते हैं। इतना सारा नज़ारा देखकर सुनील के अंदर एक अलग सा हवस सवार हो जाता है और फिर उसे वो कोठा याद आने लगता है, जहाँ पर जाकर वो अपने जिस्म की आग को बुझाता था और अपनी हवस को मिटाता था। दोस्तों, उस दिन सुनील जो होता है अपनी बहन को गंदी नज़रों से देख रहा होता है और लगातार उसके बदन को निहार रहा होता है। उसकी बहन को भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि सुनील जो उसका भाई है उसकी बदन को देख रहा है और उसके ऊपर एक हवस का भूत सवार हो चुका है और उसके अंदर ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से वो जाती है अपने कमरे में, कपड़े चेंज करती है और तैयार होकर
पढ़ने के लिए अपने स्कूल चली जाती है। रात होता है दोस्तों, शाम को उसके माता पिता घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सुनील जो होता है पूरे दिन अपनी बहन के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाने के बारे में भी सोचता रहता है। और उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि आज की रात मैं अपनी बहन के साथ कुछ अलग तरीके का रिश्ता ज़रूर बना लूँगा। इसी तरीके से जब रात होती है दोस्तों, शाम होने के बाद में उसकी बहन शीला खाना बनाती है, सबको खाना देती है और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद में रात को करीब 1 से 2 बजते हैं, तो सुनील जो होता है उसे कंट्रोल नहीं होता है और वो अपने कमरे से उठता है और सीधे अपनी बहन शीला के कमरे में जा पहुंचता है। और फिर दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद वो अपनी बहन के कपड़े के अंदर हाथ डालने लगता है और फिर उसके बदन को सहलाने लगता है, उससे गुदगुदी करने लगता है। कुछ देर बाद दोस्तों शीला की नींद खुल जाती है और वो जो शीला होती है वो अपने भाई को कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। उसके बाद सुनील जो होता है कहता है कि मैं जब से तुम्हें सुबह से देखा हूँ तब से मेरे अंदर कुछ अलग सा करंट दौड़ चुका है और मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी जो बहन होती है समझ जाती है कि इसकी मानसिकता जो है गलत मानसिकता है और ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है। लेकिन उसकी जो बहन होती है कहती है तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मम्मी पापा जाग जाएंगे और अगर उन लोगों ने देख लिया तो फिर बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तुम यहाँ से जाना और कल रात को मेरे पास आना, कल तुमसे अच्छे से कोई बात करूँगी। उसके बाद दोस्तों सुनील वहाँ से चला जाता है, पूरा दिन बीत जाता है और फिर दोबारा रात हो जाती है और फिर सुनील रात के करीब 12 बजे अपनी बहन के कमरे में पहुंच जाता है। और उसके बाद वहां पर वो कुछ पूछता नहीं है और ना ही अपनी बहन से कुछ कहता है और उसके सलवार को यानी कि उसके कपड़े को हटाने लगता है और हटाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाने लगता है। इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों कि उसकी बहन की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी बहन जो होती है अभी नाबालिग होती है, बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है। लेकिन सुनील जो होता है अपनी हवस की आग को मिटाता रहता है। उसी तरीके से दोस्तों कुछ देर उसकी बहन जो होती है विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगता है और फिर वो एकदम से वो भी हवस के एकदम नशे में डूब जाती है। उसके ऊपर भी हवस का बहुत सवार हो जाता है और वो भी अपने भाई के साथ उसी हवस की आग में डूब जाते हैं और लगातार अपने भाई के साथ संबंध बनाने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों का रिश्ता चलने लगता है और इन दोनों के रिश्ता चलते चलते लगभग 1 से 1.5 महीने हो जाते हैं। दोस्तों 1 से 1.5 महीने के बीच ना जाने कितनी बार ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर इसी तरीके से इन दोनों का ये प्यार और आगे बढ़ जाता है और इन दोनों का ये रिश्ता चलते चलते लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों जब 3 महीने बीतते हैं तो एक दिन उसकी जो बहन शीला होती है सुबह सुबह उसको कुछ उल्टियाँ आ रही होती हैं और उसके पेट में बहुत सारा दर्द होता है, तो वो अपने माँ बाप से शिकायत करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवा चाहिए। उसके बाद में दोस्तों उसके पिता जो होते हैं उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं दवा करवाने के लिए। तो वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर होती हैं वो शीला का चेकअप करती हैं और चेकअप करने के बाद में जो रिपोर्ट दोस्तों उसके माता पिता के सामने लाकर रखते हैं, उसे देखने और सुनने के बाद उसके माता पिता के होश में जाते हैं। दोस्तों उस रिपोर्ट में होता है कि ये जो लड़की है ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद दोस्तों उसके माता पिता होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी बेटी तो इतनी छोटी है, इसकी उम्र अभी 20-22 साल है, आखिर इसने इस तरह का कांड किसके साथ कर डाला और इसके साथ ये कांड कैसे हो गया। उसके बाद दोस्तों अपनी बेटी शीला को लेकर वो घर चले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। शीला से पूछताछ करते हैं तो शीला वहाँ पर कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसका जो भाई सुनील होता है उसे पता होता है कि ये सारा कांड मैंने ही किया था और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है। तो वो उसे इशारे करके बता रहा था कि कुछ मत बताना और शीला उसे यानी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन यानी कि दूसरे दिन रात को करीब उसका भाई पूरी रात सोचता रहता है और सोचता है कि किसी न किसी दिन शीला इस राज का खुलासा कर देगी, उसके बाद तो हमारी बदनामी हो जाएगी और मुझे मेरे पिताजी मेरे माताजी मुझे तो घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर एक ऐसा प्लान आता है कि आप सुनेंगे तो उसके बाद आपका कलेजा थर्रा जाएगा। दोस्तों वो सोचता है कि क्यों ना अपनी बहन को ही मैं रास्ते से हटा दूं, जिसकी वजह से राज बना रह जाएगा और मेरी भी बदनामी नहीं होगी। इसी मानसिकता को लेकर दोस्तों रात के करीब 11 बजे सुनील जो होता है एक धारदार हथियार उठाता है और फिर अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद में दोस्तों जब वहाँ से चलने लगता है तो उसी धारदार हथियार से अपनी बहन के गले पर वार कर देता है, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और आधी रात को ही दोस्तों वो घर से अपना कपड़ा लत्ता लेकर फरार हो जाता है और जब सुबह होती है उसके माता पिता को ये सब जानकारी मिलती है। वो जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश उसके कमरे में पड़ी है, तो एकदम से हताश हो जाते हैं और रोते बिलखते रहते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा सुनील घर से फरार है। तो दोस्तों सुनील के ऊपर ही वो हत्या का केस दर्ज करवाते हैं और पुलिस को मौके पर बुलाते हैं और पुलिस जो आती है लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुनील की तलाश करने लगती है। दोस्तों सुनील के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है और लगभग 2 महीने के बाद सुनील के मोबाइल नंबर को
उसके लोकेशन पे पकड़ा जाता है और फिर उसके हाथों में हथकड़ी डालकर थाने लाया जाता है और पूरी कहानी पूछी जाती है। तो सुनील पूरी कहानी पुलिस वालों को सच सच बता देता है कि मैंने इसके साथ जो किया था, मेरा इसका रिलेशनशिप था और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी बदनामी होने की वजह से उसको जान से मार डाला। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उसे कोर्ट में पेश करते हैं और जज साहब उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि इस कहानी से आपके दिल को आहत पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मतलब है कि इस क्राइम की दुनिया से, जो इस दुनिया में लोग क्राइम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनसे आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों को भी सावधान और सतर्क रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, जो भी होगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूँ और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।